बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैंने अपनी SATA M.2 SSD के लिए दराज से ऑनलाइन एक कार्ड मंगवाया है। ये मेरा SATA M.2 SSD कार्ड है। इस कार्ड को फिक्स करने के लिए कुछ स्क्रूज भी साथ आए हैं। ये मेरी SATA M.2 32 GB की SSD है। इसके अलावा ये एक और 256 GB M.2 SATA SSD भी मेरे पास है। अभी ये 256 GB की SSD में इस कार्ड में लगाऊंगा। फिर इस SSD और इस कार्ड को मैं अपने लैपटॉप में लगाकर आपको विंडोज़ इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। फिर दोबारा मैं इस कार्ड में 32 GB की SSD लगाऊंगा और इस कार्ड और 32 GB की SSD को अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में लगाऊंगा और फिर मैं अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी आपको विंडोज़ इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं मेरी 32 GB वाली SSD भी इस कार्ड में आराम से लग जाती है। अब मैंने अपनी 256 GB वाली SSD इस कार्ड में प्लग कर दी है। अब इन स्क्रूज की मदद से मैं इस SSD को इस कार्ड में फिक्स कर दूंगा। ये SSD मुख्तलिफ साइज़ में आती है। इस कार्ड पे 4 मुख्तलिफ साइज़ की SSD लग सकती है। जब मैंने ये SSD ली थी तो ये उस वक्त फुल साइज़ में थी। मेरे लैपटॉप में छोटे साइज़ की SSD लगती थी तो मैंने इसको काट के अपने लैपटॉप के मुताबिक इसे कर लिया था। ये SSD पहले मेरे प्राइम मिनिस्टर स्कीम वाले लैपटॉप आयर Y11B में लगी हुई थी। वो लैपटॉप ख़राब होने की वजह से अब मैं ये एक SSD 256 GB वाली मैं अपने दूसरे लैपटॉप में लगा दूंगा और दूसरी 32 GB वाली SSD मैं अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में लगा दूंगा। मेरे दूसरे लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर में M.2 SATA पोर्ट नहीं है, इसलिए ये कार्ड मैंने दराज से मंगवाया है ताकि मेरी SSD ज़ाया ना जाए और मैं इसे यूज़ कर लूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने इस SSD को अपने कार्ड पे अच्छे से फिक्स कर लिया है। ये कार्ड लैपटॉप और डेस्कटॉप की SATA पोर्ट पे आसानी से लग जाता है। ये देख लें, ये एक कैडी केस है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लैपटॉप से CD रोम निकाल के उसकी जगह ये SSD लगा दूँ और मेरी हार्ड ड्राइव जो लैपटॉप में पहले से लगी हुई है वो भी लगी रहे। तो इस मकसद के लिए मैं इस कैडी केस का इस्तेमाल करूँगा। अब मैंने अपने कैडी केस को ओपन कर लिया है। अब इस M.2 SSD कार्ड को मैं इस केस में फिक्स कर रहा हूँ। कार्ड के नीचे की तरफ मैंने एक और स्क्रू लगा दिया है। कार्ड की दूसरी तरफ स्क्रू लगाने से अब ये कार्ड नीचे की तरफ प्रेस होकर टूटेगा नहीं। अब मैंने इस कार्ड को बराबर रख के इस केस में फिक्स कर दिया है। ये मेरा लैपटॉप है और इस लैपटॉप से मैं इस CD रोम को निकाल कर इसकी जगह कैडी केस को लगा दूंगा। अब जल्दी से मैंने CD रोम के स्क्रू को ओपन करके CD रोम को लैपटॉप से बाहर निकाल दिया है। अब मैंने सेकंड HDD कैडी केस को CD रोम की जगह लगा दिया है। अब मैंने लैपटॉप को दोबारा बंद कर दिया है। अब मैंने अपने लैपटॉप को ऑन कर लिया है। अब मैं F2 वाले बटन को प्रेस कर रहा हूँ ताकि बायोस सेटअप ओपन हो जाए। अब मेरे लैपटॉप का बायोस सेटअप ओपन हो गया है। बायोस सेटअप मैंने इसलिए ओपन किया है ताकि मेरी जो पहले से इस लैपटॉप में हार्ड ड्राइव लगी हुई है उसको मैं ऑफ कर सकूं। अब मैं कीबोर्ड से डाउन एरो की को प्रेस करके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वाली ऑप्शन पे आ गया हूं। अब मैंने इंटर की को प्रेस किया तो सब मेन्यू ओपन हो गया है। अब फिर मैं कीबोर्ड से डाउन एरो की वाले बटन को प्रेस कर रहा हूं और अब मैं डाउन की एरो वाले बटन को प्रेस करके ड्राइव्स वाली ऑप्शन पे आ गया हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप की तमाम ड्राइव्स शो हो गई हैं। SATA 0 वाली पोर्ट पे मेरे लैपटॉप की हार्ड ड्राइव लगी हुई है।
SATA 1 वाली पोर्ट पे मेरे लैपटॉप का CD रोम लगा हुआ था, जिसे मैंने अभी रिमूव करके उसकी जगह मैंने M.2 SATA SSD लगा दी है कैडी केस का इस्तेमाल करते हुए। SATA 4 और SATA 5 वाली पोर्ट खाली है, इस पे कोई ड्राइव भी नहीं लगी हुई। अभी मैं इस SATA 0 वाली ड्राइव पे क्लिक करूंगा तो इससे ये टिक का निशान खत्म हो जाएगा और मेरी ड्राइव 0 रिमूव हो जाएगी। ये ड्राइव फिर लैपटॉप में शो नहीं होगी। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो SSD मैंने लगाई है उसमें मैं विंडोज इंस्टॉल करूंगा और उसकी पार्टीशंस को भी मैं फॉर्मेट करूंगा। अगर मेरी हार्ड ड्राइव भी लगी हुई होगी तो वो भी शो हो रही होगी, तो ये भी हो सकता है कि गलती से मेरी हार्ड ड्राइव की कोई पार्टीशन डिलीट या फॉर्मेट ना हो जाए। इसलिए मैंने SATA ड्राइव 0 को ऑफ कर दिया है ताकि ये शो ही ना हो। अब मैंने SATA 0 पे क्लिक करके इसे ऑफ कर दिया है। अब मैंने अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर दिया है। अब मैंने विंडोज की बूटेबल USB अपने लैपटॉप के साथ लगा दी है। अब मैंने एग्जिट वाले बटन को प्रेस किया तो मेरा लैपटॉप रीस्टार्ट हो गया है। अब मैं कीबोर्ड से F12 वाली की को प्रेस कर रहा हूँ ताकि बूट मेन्यू सामने आ जाए। अब आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप का बूट मेन्यू सामने आ गया है। कीबोर्ड से इन अप डाउन एरो की को इस्तेमाल करके मैं अपनी बूट डिवाइस सेलेक्ट करूंगा। अब मैंने अपनी बूटेबल USB को सिलेक्ट करके जैसे ही इंटर की को प्रेस किया तो मेरे लैपटॉप पे विंडोज इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। जब ये प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम USB वाला मैसेज शो हो तो आप कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस कर देंगे तो विंडोज इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। इंस्टॉलेशन के दौरान सबसे पहले ये वाली विंडो शो होगी। अपनी लैंग्वेज और टाइम फॉर्मेट को सिलेक्ट करके नेक्स्ट वाले बटन को प्रेस करना है। अब मैंने नेक्स्ट वाले बटन को प्रेस कर दिया है। अब मैंने इंस्टॉल नाउ वाले बटन पे क्लिक कर दिया है। अब मैंने अपनी मतलूबा विंडोज को सिलेक्ट करके फिर नेक्स्ट वाले बटन को प्रेस कर दिया है। अब मैंने एक्सेप्ट वाले बटन पे क्लिक करके फिर नेक्स्ट वाले बटन को प्रेस कर दिया है। मैंने न्यू विंडोज इंस्टॉल करनी है तो मैंने कस्टम इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक कर दिया है। ये मेरी SSD शो हो रही है और आप देख सकते हैं मेरी SSD की दो पार्टीशन शो हो रही हैं, एक एस्टिमेटेड 100 GB और दूसरी 140 GB शो हो रही है। अभी मेरी SSD में एक एरर आया हुआ है और इसमें विंडोज इंस्टॉल भी नहीं हो रही। बाज़ दफ़ा विंडोज इंस्टॉल करते हुए हार्ड ड्राइव और SSD में ये वाला एरर आता है और विंडोज इंस्टॉल भी नहीं होती। अब मैं आपको इस एरर की डिटेल और इसे फिक्स करने का तरीका भी बताता हूँ। अब मैंने इस एरर नोटिफिकेशन पे क्लिक किया तो एक नई विंडो ओपन हो गई है। आप देख सकते हैं इस एरर डिटेल में लिखा हुआ है कि विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड टू दिस डिस्क, दी सिलेक्टेड डिस्क ऑफ दी GPT पार्टीशन स्टाइल। अब सबसे पहले मैं आपको इस एरर को ठीक करने का तरीका बताऊंगा और फिर मैं इस SSD में विंडोज इंस्टॉल करूंगा। अब मैंने ओके वाले बटन पे क्लिक कर दिया है। अब सबसे पहले मैंने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस किया और शिफ्ट की को छोड़े बिना F10 की को प्रेस किया तो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट प्रोग्राम ओपन हो गया है। अब मैंने डिस्क पार्ट कमांड को टाइप करके इंटर की को प्रेस कर दिया है। फिर मैंने लिस्ट डिस्क कमांड टाइप करके इंटर की को प्रेस कर दिया है। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने लिस्ट डिस्क कमांड को टाइप करके इंटर की को प्रेस किया तो मेरे लैपटॉप की तमाम ड्राइव्स शो हो गई हैं। डिस्क 0 में मेरी 256 GB की SSD लगी हुई है। इसी के साथ नीचे डिस्क 1 में मेरी 16 GB की बूटेबल USB भी शो हो रही है। मेरी SSD 256 GB है और ये 238 GB शो हो रही है और इसी तरह मेरी USB 16 GB की है और ये शो 14 GB हो रही है। ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि विंडोज ड्राइव की कुछ स्पेस हाइड कर लेती है। अब मैंने सेलेक्ट डिस्क 0 कमांड को टाइप करके इंटर की को प्रेस कर दिया है।
कमांड मैंने गलत टाइप कर दी थी इसलिए रन नहीं हुई। डिस्क और 0 के बीच स्पेस देनी थी। अब दोबारा मैंने सेलेक्ट डिस्क 0 कमांड टाइप करके इंटर की को प्रेस कर दिया है। अब मेरी कमांड ठीक से रन हुई है और ये नीचे मैसेज शो हो गया है कि डिस्क 0 इज नाउ दी सिलेक्टेड डिस्क। ये ऊपर भी आप देख सकते हैं डिस्क 0 मेरी 256 GB की SSD शो हो रही है। आपने डिस्क सेलेक्ट करते हुए ध्यान रखना है कोई ऐसी ड्राइव सेलेक्ट ना कर लें जिसमें आपका डेटा हो और वो डेटा ज़ाया हो जाए। मैंने अपनी पहली वाली हार्ड ड्राइव बायोस से इसलिए रिमूव कर दी थी ताकि वो विंडोज़ के सेटअप के दौरान शो ही ना हो और गलती से उसका डेटा कहीं फॉर्मेट ना हो जाए। अब आगे की कमांड चलाने से पहले आप इस बात को यकीनी बना लें कि आपकी ड्राइव में कोई डेटा ना हो, क्योंकि आगे की कमांड चलेंगी तो आपकी ड्राइव की तमाम पार्टीशंस भी डिलीट हो जाएंगी और आपका डेटा भी सारा डिलीट हो जाएगा। अब मैंने क्लीन कमांड को टाइप करके इंटर की को प्रेस कर दिया है। अब ये नीचे मैसेज शो हो गया है कि डिस्क पार्ट सक्सीड इन क्लीनिंग दी डिस्क, यानी डिस्क पार्ट की क्लीन कमांड ने इस हार्ड ड्राइव को मुकम्मल क्लीन कर दिया है। अब मेरी SSD मुकम्मल तौर पे फॉर्मेट हो चुकी है और इसकी तमाम पार्टीशंस भी डिलीट हो चुकी हैं। अब मैंने कन्वर्ट GPT कमांड टाइप करके इंटर की को प्रेस कर दिया है। अब आप देख लें ये नीचे मैसेज शो हो गया है कि डिस्क पार्ट सक्सेसफुली कन्वर्टेड दी सिलेक्टेड डिस्क टू GPT फॉर्मेट। अब फिर मैंने लिस्ट डिस्क कमांड को टाइप करके इंटर की को प्रेस कर दिया है। ये काम करने के बाद आपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देना है। फिर जब आप दोबारा विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे तो ये एरर नहीं आएगा। अब मैंने अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट कर दिया है। फिर वही प्रोसेस आपने F12 की को प्रेस करके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को बूटेबल USB से बूट करवाना है। अब मेरा लैपटॉप दोबारा बूटेबल USB से बूट हो चुका है और विंडोज़ भी इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। अब मैंने नेक्स्ट वाले बटन को प्रेस कर दिया है। अब मैंने इंस्टॉल वाले बटन को प्रेस कर दिया है। अब फिर मैंने नेक्स्ट वाले बटन को प्रेस कर दिया है। अब मैंने कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ वाली ऑप्शन को प्रेस कर दिया है। अब आप देख सकते हैं मेरी SSD की तमाम पार्टीशंस रिमूव हो चुकी हैं। अब सबसे पहले मैं अपनी SSD की 2 पार्टीशंस बनाऊंगा और फिर इसमें विंडोज़ इंस्टॉल करूंगा। अब पार्टीशंस बनाने के लिए मैंने न्यू वाले बटन पे क्लिक कर दिया है। अब इस साइज वाले बॉक्स में मैं अपनी पार्टीशन का साइज MB में टाइप करूंगा। अब C ड्राइव मैंने 100 GB की बनानी है तो मैं इस बॉक्स में 1,00,000 MB टाइप करूंगा तो मेरी C ड्राइव एस्टिमेटेड 97 GB की बनेगी। 1 GB में 1024 MB होते हैं। आप अपने अंदाजे के मुताबिक अपनी पार्टीशन का साइज मुंतखब कर सकते हैं। मैंने 1,00,000 MB टाइप करके जैसे ही अप्लाई वाले बटन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरी C ड्राइव पार्टीशन टू 97.1 GB की बन गई है। इसी के साथ ऊपर 579 MB की भी एक पार्टीशन बन गई है। ये सिस्टम रिजर्व्ड पार्टीशन है। ये विंडोज़ में शो नहीं होती। विंडोज़ अपने लिए ये पार्टीशन रिजर्व्ड रखती है, इसको आपने नहीं छेड़ना। अब मैंने C ड्राइव पे क्लिक करके फॉर्मेट वाले बटन को प्रेस कर दिया है। अब मेरी C ड्राइव सक्सेसफुली फॉर्मेट हो चुकी है। अब ये जो नीचे बाकी स्पेस बच गई है इसकी भी मैं एक पार्टीशन बना लेता हूँ। अब फिर मैंने न्यू पार्टीशन पे क्लिक कर दिया है। अब बॉक्स के आगे जितने MBs लिखे हुए हैं मैं इनको एज इट इज रहने दूंगा और फिर जैसे ही मैं अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरी नेक्स्ट पार्टीशन 140 GB की बन जाएगी। अब जैसे ही मैंने अप्लाई वाले बटन पे क्लिक किया तो मेरी नेक्स्ट पार्टीशन 140 GB की बन गई है। अब मैंने C ड्राइव को क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया है। अब जैसे ही मैंने नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक किया तो मेरी विंडोज़ इंस्टॉल होना शुरू
हो गई है। अब मेरी विंडोज़ इंस्टॉल हो रही है। विंडोज़ का पहला सेटअप चलने के बाद लैपटॉप रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद लैपटॉप अगर दोबारा यूएसबी से बूट हो और मैसेज दे के प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम यूएसबी, तो तब आपने किसी भी की को प्रेस नहीं करना, नहीं तो विंडोज़ दोबारा से इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। बेहतर यह है कि पहले सेटअप के बाद लैपटॉप रीस्टार्ट हो तो आप बूटेबल यूएसबी को रिमूव कर दें। अब पहला सेटअप चलने के बाद मेरा लैपटॉप रीस्टार्ट हो चुका है। मैंने अपने लैपटॉप से बूटेबल यूएसबी रिमूव नहीं की, इसलिए ये प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम यूएसबी लिखा आ रहा है। अब मैं किसी भी की को प्रेस नहीं करूँगा तो मेरा लैपटॉप एसएसडी से बूट हो जाएगा। अब इस सेटअप पे विंडोज़ कुछ अपनी सेटिंग्स करेगी और कंप्यूटर रीस्टार्ट भी होगा दोबारा। अब मैंने येस वाले बटन पे क्लिक कर दिया है, फिर येस वाले बटन पे क्लिक कर दिया है, फिर स्किप वाले बटन पे क्लिक कर दिया है, फिर आई डू नॉट पे क्लिक कर दिया है। अब मैंने अपना यूज़र नेम रफाकत अली टाइप करके नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर दिया है। अब फिर मैंने नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर दिया है। अब मेरी विंडोज़ इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैंने दिस पीसी वाली ऑप्शन पे क्लिक किया तो मेरी एसएसडी की दोनों पार्टीशंस शो हो गई हैं। अब मैंने दूसरी पार्टीशन पे क्लिक किया तो उसने फॉर्मेट करने का कहा, क्योंकि इंस्टॉलेशन के दौरान मैंने सिर्फ सी ड्राइव को फॉर्मेट किया था और दूसरी पार्टीशन को मैंने उस वक्त फॉर्मेट नहीं किया था, इसलिए ये अब फॉर्मेट की ऑप्शन दे रही है। अब मैंने फॉर्मेट डिस्क पे क्लिक कर दिया है। अब मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरी दूसरी पार्टीशन भी सक्सेसफुली फॉर्मेट हो गई है। अब मैं इस पार्टीशन को यूज कर सकता हूं और इसमें अपना डेटा आसानी से कॉपी भी कर सकता हूं। आप देख सकते हैं मैंने अपनी एसएसडी को जिस कार्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने लैपटॉप में लगाया था, वो कार्ड और मेरी एसएसडी दोनों अच्छे से वर्क कर रहे हैं। अब मैं अपनी दूसरी 32 GB की एसएसडी को भी इस कार्ड के साथ अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में लगा के उसमें विंडोज़ इंस्टॉल करूंगा। इस M.2 SATA एसएसडी कार्ड को परचेज करने का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ये कार्ड परचेज करना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। मैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग और आईटी से रिलेटेड तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। अगर आपने अपने ऑफिस का काम करवाना हो तो तब भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब मैंने अपनी 32 GB की एसएसडी को अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में लगा दिया है। अब मैंने अपनी बूटेबल यूएसबी को अपने कंप्यूटर के साथ लगा दिया है। अब मैंने अपने कंप्यूटर को ऑन कर दिया है। अब F12 की को प्रेस करके मैंने अपने कंप्यूटर को यूएसबी से बूट करवा दिया है। अब मैंने नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर दिया है, फिर मैंने नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर दिया है। अब फिर मैंने नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर दिया है। अब मैंने कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ वाले बटन पे क्लिक कर दिया है। ये मेरी 32 GB की एसएसडी शो हो रही है। अब मैंने अपनी एसएसडी की तमाम पार्टीशंस को डिलीट कर दिया है। अब मैंने नई पार्टीशन बनाने के लिए न्यू वाले बटन पे क्लिक कर दिया है। अब जितने MB लिखे हुए हैं मैंने एज इट इज़ इनको रहने दिया है। अब जैसे ही मैंने अप्लाई वाले बटन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरी एसएसडी की पार्टीशन बन गई है। अब मैंने इस पार्टीशन को सिलेक्ट करके फॉर्मेट कर लिया है। अब जैसे ही मैंने नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक किया तो मेरी विंडोज़ इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। अब वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब मैंने अपना यूज़र नेम रफाकत अली टाइप करके नेक्स्ट वाले बटन को प्रेस कर दिया है। अब आप देख सकते हैं मेरी विंडोज़ सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। ये मेरे इस कंप्यूटर में 32 GB की M.2 SSD इस कार्ड के साथ लगी हुई है और ये अच्छे से वर्क कर रही है। आप इस कार्ड को परचेज कर सकते हैं, ये बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। मैंने अपने चैनल पर और भी बहुत सी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। अगर आपको कोई वीडियो ना मिले तो आप मेरे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कर दें, मैं उस वीडियो का आपको लिंक सेंड कर दूंगा। अगर आप मुझे किसी टॉपिक पर वीडियो बनाने का कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस्लाम ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।